इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि जयपुर में ईडी की बड़ी कार्रवाई, जल जीवन मिशन घोटाले में कार्रवाई। और आपको बता दें कि पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर पर भी ईडी की छापेमार कार्रवाई, अधिकारियों और ठेकेदारों के यहां पर भी कार्रवाई। जितनी सूचना ईडी के पास आ रही है उन सभी के यहां पर ईडी की गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। न केवल जयपुर बल्कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी कार्रवाई की सूचना मिल रही है। और तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं, तो बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं, क्योंकि ईडी की गाज अब गिर रही है। ईडी किसी को नहीं बख्श रही। जो नाम ईडी के पास है, हर किसी के यहाँ पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। कई अधिकारी हैं जिनके नाम ईडी के पास है, कई ठेकेदार हैं जिनके नाम ईडी के पास है। जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ा पूरा मामला है और इस पूरे मामले में ईडी के हाथों में जांच है और ईडी सबसे पूछताछ कर रही है। और जितने नाम ईडी के पास है सबके यहाँ पर गाज गिर रही है, शिकंजा कसा जा रहा है। और इसमें एक नाम पूर्व मंत्री महेश जोशी का भी है। ऐसे में उनके यहाँ पर ईडी के द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, न केवल जयपुर बल्कि डूंगरपुर जिले में भी, बांसवाड़ा में भी कार्रवाई की सूचना मिल रही है। यानी कि जयपुर में भी ईडी की छापेमार कार्रवाई, डूंगरपुर में भी ईडी की छापेमार कार्रवाई और साथ ही बांसवाड़ा में भी ईडी की छापेमार कार्रवाई। तो देखिए, जल जीवन मिशन में जिस तरह से बड़ा घोटाला देखने को मिला था, उसके बाद ईडी इस पूरे घोटाले को लेकर जांच कर रही है। और जितने नाम ईडी के पास आ रही हैं, ईडी का शिकंजा उन पर कसा जा रहा है। और ईडी के पास कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका नाम है, कई ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने इसमें घोटाला किया था, उनके नाम भी ईडी के पास है। ऐसे में ईडी उस पर कार्रवाई करेगी, पूछताछ भी करेगी। तमाम ऐसे मसले हैं जिनको लेकर ईडी पूछताछ करेगी। लेकिन बड़ा अपडेट ये कि पूर्व मंत्री महेश जोशी के यहाँ पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। और जयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में ईडी की कार्रवाई की सूचना मिली है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि ईडी का शिकंजा अब कसता हुआ दिखाई दे रहा है। कई अधिकारी हैं, कई ठेकेदार हैं जिनके यहाँ पर भी ईडी की छापेमार कार्रवाई हो रही है। और पूर्व मंत्री महेश जोशी के यहाँ पर भी ईडी की छापेमार कार्रवाई। तो जल जीवन मिशन में जिस तरह से घोटाला हुआ था, उसके बाद ईडी की छापेमार कार्रवाई। और तस्वीरें जरा आप देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा रहा है। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि छापेमार कार्रवाई फिलहाल जारी है। पूर्व मंत्री महेश जोशी के यहां पर छापेमार कार्रवाई, ईडी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी ईडी के द्वारा छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें जरा आप देख लीजिए कि कैसी ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। और आपको जानकारी दे दें कि जल जीवन मिशन में जितने नाम इस घोटाले में सामने आ रही हैं, किसी को भी ईडी नहीं बख्शेगी। सभी के यहाँ पर ईडी के द्वारा छापेमार कार्रवाई की जा रही है। कई अधिकारी हैं, कई ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने इसमें घोटाला किया था, जिनका नाम ईडी के पास है। और अब ईडी उन पर कार्रवाई कर रही है। और पूर्व मंत्री महेश जोशी के यहाँ पर भी ईडी की छापेमार कार्रवाई। तो जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये वो जिले हैं जहां पर ईडी की कार्रवाई की सूचना मिल रही है। बड़ा अपडेट आपको दे रही है। जल जीवन मिशन घोटाले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि जल जीवन मिशन में किस तरह से घोटाला हुआ था, कैसे इस मिशन के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ा घोटाला देखने को मिला था, उसके बाद ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है, इस पूरे घोटाले की जांच कर रही है। ऐसे में कई नाम हैं जो ईडी के पास है, तो ऐसे में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। और अधिक जानकारी लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। नरेश जी, हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं कि क्योंकि ईडी लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है, कई अधिकारियों के नाम नरेश जी ईडी के पास से, कई ठेकेदार हैं जिनके नाम ईडी के पास है, और इन सभी पर गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। आपके पास क्या कुछ जानकारी नरेश जी? देखिए, जो अधिकारियों के नाम या ठेकेदारों के नाम की आप जो बात कर रहे हैं, वो लगातार ईडी के राडार पे हैं और उनसे पूछताछ भी हुई है, उनके यहाँ सर्च भी हुई है। लेकिन आज की जो कार्रवाई है वो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि अब तक अधिकारियों और ठेकेदारों के यहाँ पे ईडी की सर्च हुई थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी, उनके यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। क्योंकि जब ये पूरा मामला आया था तब महेश जोशी ही जलदाय मंत्री थे, लेकिन उस समय जब ईडी की टीम आई थी तब उनसे पूछताछ नहीं की थी, उनके नज़दीकियों से ज़रूर पूछताछ की थी, उनके नज़दीकियों के ज़रूर यहाँ कार्रवाई हुई थी। लेकिन अब महेश जोशी मंत्री नहीं है, लेकिन दूसरी जो कड़ी हुई है ईडी की कार्रवाई की, उसमें अब जो ईडी की टीम है वो महेश जोशी के घर पर पहुँची है। ये महेश जोशी का हम घर दिखाते हैं आपको। पहले यहाँ पे पुराना घर था उनका, और जलदाय मंत्री रहते हुए उन्होंने ये नया आलीशान घर यहाँ पे बनाया है।
हम आपसे जानकारी ले रहे थे क्योंकि ईडी फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आप अपनी बात को पूरा करिए। देखिए, ईडी जो है वो जल जीवन मिशन को लेकर सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रही है। सबसे पहले जो जलदाय विभाग के इंजीनियर्स थे उन पे कार्रवाई हुई थी और साथ में कुछ बाहरी लोग जिन पे मिली भगत का लगातार संदेह था कि ये पूरा टेंडर को लेकर खेल करते हैं, उन पे कार्रवाई हुई थी, उनके यहाँ सर्च हुआ था। उसके बाद जलदाय विभाग के एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी है सुबोध अग्रवाल, उनके घर पे ईडी की कार्रवाई हुई थी। अब सुबोध अग्रवाल है, उनको नई सरकार आने के बाद जलदाय विभाग से हटा दिया गया है। और तीसरी जो बड़ी कार्रवाई है वो है इस विभाग के पूर्व मुखिया यानी पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर पे। और आज जो ईडी की टीम पहली बार महेश जोशी के घर पे पहुंची है, ये महेश जोशी का निजी घर है, सरकारी बंगला नहीं है। सरकारी बंगला सिविल लाइंस में था, ये उनका निजी घर है। पहले पुराना घर था, लेकिन मंत्री बनने के बाद उन्होंने ये नया और आलीशान घर बनाया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सुरक्षा कर्मी जो है वो सुबह से तैनात है, सुबह से लगातार जो है यहाँ पे अंदर की तरफ ईडी की जो टीमें हैं वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन बाहर की तरफ इसमें यहाँ पे न किसी को अंदर जाने की इजाज़त है, न किसी को बाहर आने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से आप देख सकते हो घर के बाहर, घर के अंदर चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात है। और अंदर जो है वो महेश जोशी और उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो मौजूद है और उनसे देखिए कड़ी से कड़ी मिलाई जा रही है। कई ऐसे अहम सबूत ईडी के हाथ जो इंजीनियर्स की कार्रवाई के दौरान या ठेकेदारों पे कार्रवाई के दौरान जो विभिन्न कागजात उनके हाथ लगे, चाहे टेंडर का मामला हो, चाहे घटिया सामग्री जो सप्लाई करने का मामला हो, ऐसे कई जो कड़ी से कड़ी ईडी ने जोड़ी थी। पिछले 6 महीने से जो ईडी है लगातार इस पे काम कर रही है, क्योंकि जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप है। और ये आरोप भाजपा के नेताओं ने लगाए थे, किरोड़ी लाल मीणा लगाए थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने सबूत दिए थे और उनमें साबित भी हुआ था कई जगह कि फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर ठेके लिए गए हैं जल जीवन मिशन के मामले में। और ये भी कई बार जांच में स्पष्ट हो चुका है कि घटिया सामग्री उपयोग की गई है। कई जगह यह भी साबित हो चुका है खुद विभाग की जांच में भी कि काम हुए बिना पेमेंट हुआ है। तो चूंकि बड़ा ये प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में कई जगह घोटाले की शिकायत आई थी, तो उसके बाद ईडी ने मामला अपने हाथ में लिया था। और जो पहली कार्रवाई हुई थी तब ईडी ने जलदाय विभाग के जो चीफ इंजीनियर है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, एक्सीएन है, उनके यहाँ कार्रवाई की थी। इसके अलावा संजय जो बढ़ाया है उनके यहाँ कार्रवाई की थी, एक रिटायर्ड आरएएस है उनके यहाँ कार्रवाई की थी, जिनके नकदी भी मिली थी, जिनके सोना भी मिला था। दूसरी जो कार्रवाई हुई थी वो सुबोध अग्रवाल के यहाँ हुई थी, जो एसीएस है और जो उनका सरकारी बंगला है वहाँ पे पूरे दिन सर्च कार्रवाई हुई थी। और अब तीसरी बार जो ईडी है वो पहुंची है महेश जोशी के घर पे, साथ में 2 अन्य अधिकारी है जलदाय विभाग के, उनके यहाँ 2 बड़े ठेकेदार हैं उनके यहाँ पे, क्योंकि कार्रवाई सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है, ये डूंगरपुर में भी कार्रवाई है, बांसवाड़ा में भी कार्रवाई है। तो माना ये जा रहा है कि जो पिछले 2 कार्रवाई हुई थी उसमें जो ईडी को कुछ सबूत मिले हैं, कुछ कागजात मिले हैं, कुछ गड़बड़ियाँ मिली होगी, उनका अब आगे किस तरह से उनका वेरिफिकेशन करें। और जो एक कह सकते हैं कि पूछताछ की अंतिम कड़ी जो विभाग के मुखिया थे, मंत्री थे महेश जोशी, उनसे की जानी है या उनके परिवार के सदस्य